ये धर्म नहीं है, ये धर्म के लक्षण नहीं है। लेकिन फिर भी माता सती अपने पति की अवज्ञा करके अपने पिता के घर गई और अपने शरीर का समर्पण किया यज्ञाहुति में। भाव है सती ने अपने पति को सर्वश्रेष्ठ श्री हरि के भक्त होने का यहां पर सर्टिफिकेट दिया है, ऐसा समझो। सती ने अपने पति को भगवान हरि के सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं इस सर्टिफिकेट दिलवाया है। क्योंकि भगवान की ही लीलाएं हैं। जो घटना घटी सब भगवान की ही इच्छा से सब सारी घटनाएं घटी हैं। एक बार कुंभज ऋषि पाही शंभु गए, कुंभज ऋषि पाही। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी घटना घटी है सारी घटनाएं भगवान की कृपा से ही घटी हैं। और दास का कहना तो ये है जिस प्रकार से शंकर भगवान और माता सती ने कुंभज ऋषि से जो कथा का श्रवण किया, तो कहीं भी आप जाएं, कथा श्रवण करने आप कहीं भी जाएं, जब तक आप अपनी प्रतिष्ठा मान सम्मान यदि आप ये सब लेकर के जाएंगे तो कथा तो आप सुनेंगे, कथा में आप तो बैठेंगे पर कथा आप में नहीं बैठेंगे। माता सती जब यहां से कुंभज ऋषि के पास कथा श्रवण करने चली तो अपनी प्रतिष्ठा बहुत सारी प्रतिष्ठा लेकर गई कि संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। माता सती कहती है मैं कोई साधारण स्त्री थोड़ी हूं, मैं जगत की जननी हूं। ये प्रतिष्ठा लेकर गई। इसीलिए जो भगवान की कथा है वो कथा माता सती के अंदर नहीं बैठ पाई। तो कथा सुनी किसने? तो कहते सुनी महेश। किसने कथा सुनी? शंकर भगवान ने सुनी है। तो दास का कहना तो ये है कि हम भगवान की भक्ति करें, भगवान की कथा श्रवण करें, तो हमारा कथा श्रवण करना कब धन्य होगा? जब साक्षात भगवान हमारे आंखों के सामने प्रकट हो जाए। अब आप कहोगे महाराज कलयुग में आप कैसी बात बता रहे, या कहां से भगवान आएगा? अरे चलो ठीक है, आपका वैसा प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है, स्वप्न में तो आ ही सकता है, अब यहां से आप भगवान शंकर भगवान भूत भगवान भोलेनाथ की कथा श्रवण करके जाएं और आपके मन में भगवान सपने में भगवान नहीं आए और सपने में यदि आपको और कुछ दिखाई देता है तो ये आपका भाग्य है कि दुर्भाग्य है? बताइए। शंकर भगवान कुंभज ऋषि से कथा श्रवण करने के लिए गए और मन में क्या जिज्ञासा लगी? सोचते हैं कि जिस भगवान के लिए हमने शब्दमय ब्रह्म समझ करके श्रवण किया है और मन तो कर रहा है कि वही साक्षात ब्रह्म कहीं हमारी आंखों का विषय बन जाता, कितना सुंदर था। बस यही मन में जिज्ञासा लेकर के महाराज शंकर भगवान जा रहे हैं। सब मन में उनकी एक ही लालसा है, क्या? अखियां हरि दर्शन की प्यास।
आइए हम लोग थोड़ा पद गाते हैं कि अखियां हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी। देखूं चाहते कमल नयन को, देखूं चाहते कमल नयन को, इस दिन रहते उदासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी। तो सुंदर मन में भाव है कि महाराज साक्षात जिस ब्रह्म के लिए हमने शब्दमय जाना वो हमारे आंखों का विषय बन जाता तो कितना सुंदर था। और भगवान तो अंतर्यामी है, भगवान तो मन की सब बात जानते ही है। और आज साक्षात परब्रह्म परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम शंकर भगवान के नेत्रों के विषय बने। शंकर भगवान ने तो ब्रह्म जान करके प्रणाम किया। माता सती के लिए महाराज अनेक प्रकार के तर्क सूझे। अच्छा, तर्क सूझे क्यों है? तर्क इसलिए सूझे हैं क्योंकि मन लगा कर कथा तो सुनी नहीं थी। गुरुजी ने तो वही बता दिया था कि ये साक्षात परमात्मा है, लेकिन हमने सुना ही नहीं। जब हम सुनेंगे नहीं तो मन में संशय तो होगा ही। और जब भगवान ने शंकर भगवान ने जब राम जी को प्रणाम किया, माता जी कहने लगी आप सच्चिदानंद भगवान कह करके आप किसको प्रणाम कर रहे हैं? अरे इनमें तो सारी विपरीतताएं दिखाई दे रही है, ना चित्त है ना चित्त है ना आनंद है, फिर भी आप इनको सच्चिदानंद कह करके प्रणाम कर रहे हैं। भगवान ने माता पार्वती से कहा कि देखो चक्कर में नहीं पड़ती, ये ब्रह्म है। बोले महाराज मुझे तो कहीं से यकीन नहीं हो रहा है। भगवान ने कहा यकीन नहीं हो रहा तो फिर काम करो। क्या? बोले जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो कीन जाए, परीक्षा ले करके देख लो। बोले आप भी साथ में चलो। बोले ना हम तो साथ में नहीं जाएंगे। बोले क्यों? बोले मैंने तो यहीं से ब्रह्म मान लिया तो प्रणाम कर लिया, अब आप नहीं मान रही तो आप जाइए और परीक्षा लीजिए। तो इस प्रकार सुंदर लीला हुई और माता सती के लिए भगवान पर संदेह हुआ और माता सती ने माता सीता जी का रूप धारण किया और जैसे ही रूप धारण किया तो भोले बाबा ने माता सती का परित्याग कर दिया। और जैसे ही महाराज परित्याग किया तो परित्याग भी ऐसा वैसा परित्याग नहीं किया है। भोले बाबा का त्याग देखो, क्योंकि इसमें त्याग और प्रेम दोनों के दर्शन एक साथ होते हैं। आप कहो कैसे? तो त्याग तो आप ऐसा समझ लीजिए कि तुमने हमारी माँ का भेष धारण किया है, इसलिए तुमको पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, ये त्याग हो गया। पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया। और प्रेम इतना कहते हैं महाराज कि जब माता सती ने अपना शरीर छोड़ा है तो उनकी जो चिता है वो हाथ में लेकर के बावलों की तरह घूम रहे हैं। ये प्रेम है। प्रेम भी अद्भुत भोले बाबा का है। तो महाराज जब माता सती ने
राम जी की परीक्षा ली और शिव जी ने सबको समझा दिया कि देवी चक्कर में ना पड़ो, है ये साक्षात परमात्मा ही है, इनकी लीलाएं चल रही हैं, इनकी लीला का आप तो आनंद लीजिए। सभी महाराज आकाशवाणी हुई है और जैसे ही आकाशवाणी हुई महाराज, तो आकाशवाणी ने कहा कि शंकर ऐसी प्रतिज्ञा, जैसी शंकर ने प्रतिज्ञा की माता पार्वती त्याग ने की, ऐसी प्रतिज्ञा आज तक किसी ने नहीं की है। इसीलिए हे शंकर, आप भगवान हरि के परम श्रेष्ठ भक्त हो। ये आकाशवाणी हुई और महाराज जैसे ही आकाशवाणी हुई है तो ये आकाशवाणी सभी ने सुनी और आज माता पार्वती कहती हैं कि बस हमको यही तो दिखलाना था, इसीलिए तो मैंने सारी लीलाएं की मैंने कि हमारे पति सर्वश्रेष्ठ हो। और आज सर्वश्रेष्ठ का लेवल भोले बाबा के लिए लग गया, अब और क्या चाहिए। तो सुंदर सती चरित है। दूसरी बात, सती चरित्र जो है, सती चरित्र में विपत्ति में कौन अपना है, ये परिचय सती चरित्र देता है। अरे दक्ष ने थोड़ा भोले बाबा के लिए खड़े होकर प्रणाम ही तो नहीं किया था, या मान लो ऐसा मान लीजिए कि भोले बाबा तो समाधि स्थित थे, मालूम मन ही मन ने प्रणाम भी कर लिया, लेकिन अभिमानी जो होता है उसको तो दृष्टिगोचर होना चाहिए, खड़े होकर सम्मान करो तब मानता है। तो किसी ने कहा कि एक जरासी बात पर लाखों के याराना गए, एक जरासी बात पे लाखों के याराना गए, चलो अच्छा होगा कुछ लोग तो पहचाने गए। चलो अच्छा होगा कुछ लोग तो पहचाने गए। और झूठे रिश्ते झूठे नाते, श्री राधे, झूठे रिश्ते झूठे नाते किसका कौन हुआ है, ना जाने कब बाजी उल्टी पड़ जाए, जीवन एक जुआ है। इसीलिए अरे भाई अपनों की बात छोड़ो, अब तो परछाई भी होती है पराई, सुख की आस तजो मेरे भाई। सुख की आस तजो मेरे भाई, कि उसने ही दुख पाया सुख की आशा रखी जिसने, उसने ही दुख पाया सुख की आशा रखी जिसने, इस दुनिया से प्रीत लगाकर बोलो प्यारे किसने, इस दुनिया से प्रीत लगाकर बोलो प्यारे किसने, इस दुनिया से प्रीत लगा बोलो प्यारे किसने, कब प्रेम की बंसी बजाई, सुख की आस तजो मेरे भाई, सुख की आस तजो मेरे भाई, सुख की आस तजो मेरे भाई, सुख की आस तजो मेरे भाई। जगत बड़ा दुखदाई, जगत बड़ा दुखदाई, जगत बड़ा दुखदाई, सुख की आस तजो मेरे भाई, सुख
की आस तजो मेरे भाई, सुख की आस तजो मेरे भाई। दुनिया नई है लेकिन खेल पुराने चलते, दिखती दुनिया नई है लेकिन खेल पुराने चलते, खेल पुराने चलते। दिखती दुनिया नई है लेकिन खेल पुराने चलते, खेल पुराने चलते, हाँ हाँ खेल पुराने चलते। दोहराता इतिहास स्वयं को लेकिन बात बदलते, काज बदलते, लेकिन बात बदलते। यह रीति सदा चली आई, यह रीति सदा चली आई। आस तजो मेरे भाई, सुख की आस तजो मेरे भाई। श्री राधे। ये दुनिया है, दुनिया दिखती नहीं है लेकिन वही पुराने खेल चलते हैं। तो आज भोले बाबा ने जरा प्रणाम नहीं किया और संसार का वास्तविक स्वरूप जो है वो सामने आ गया। जब तक व्यक्ति के लिए ठोकर ना लगे तब तक समझ में नहीं आता है। इसलिए कहते हैं कि जब व्यक्ति के लिए तो ये दुनिया जो है, दुनिया को समझने के लिए हमारे लिए सतगुरुदेव भगवान का जब तक आश्रय नहीं मिलेगा तब तक नहीं समझ पाएंगे दुनिया के लिए। इसलिए गुरुदेव का सुंदर आश्रय लें और गुरुदेव के दिव्य ज्ञान से सत्य असत्य का बोध करते हुए इस संसार सागर से आप अनायास पार हो जाएंगे। यही सुंदर सती चरित्र का उपदेश है। कहते हैं माता सती, आज माता सती के लिए जो अपने प्राणों का परित्याग करना पड़ा, तो प्राणों का परित्याग क्यों करना पड़ा? प्राणों का परित्याग इसलिए करना पड़ा क्योंकि माता सती ने अभी तक अपने पति को समझ नहीं पाया। और ऐसा होता है, ऐसा होता है। किसी ने कहा कि मानो या ना मानो इस बाजी में, मानो या ना मानो इस बाजी में दोनों की मात हुई। मैं अब तक मैं और तू अब तक तू, ये कोई बात हुई? शादी के इतने दिन हो गए महाराज, अभी तक एक दूसरे को समझ नहीं पा रहा है, ये तो कोई बात नहीं हुई। इसलिए कहते हैं हमारा तो सभी लोगों से आग्रह एक ही है कि बेटियों के लिए सुंदर संस्कार देना चाहिए। मैया अपनी बेटियों को पढ़ाओ लिखाओ, अच्छी बात है, प्यार करो, अच्छी बात है, करना चाहिए बच्चों के लिए, लेकिन उनके अंदर विनम्रता जरूर डालना है। उनको सारे काम भी साथ साथ में सिखाया करो, क्योंकि आजकल तो फैशन ही चल गया ऐसा। आजकल तो लड़की कह देती है महाराज, सीधे कह देती है, क्या कहती है? मां ही कह देती है सीधी कि मैंने अपनी बेटी को बेटे की तरह पाला। कहती नहीं कहती है, बेटी नहीं बेटे की तरह पाला है।
अच्छा, अब आप ये बताओ कि बेटी की तरह यदि ये आपने इसको पाला है, तब तो फिर इसके लिए बहू ढूंढो। भाई गलत तो नहीं कही कुछ? यदि आपने बेटी को बेटे की तरह पाला है तो क्या ढूंढो? बहू ढूंढो। यदि बेटी को बेटी की तरह पाला होता तब लड़का ढूंढा जाता। ये बहुत गलत बात है। क्यों? क्योंकि कहा जाता है जो बेटी जो होती है, बेटी कैसी होती है? आपने ईंटा बनाने वाला सांचा देखा? ईंटा बनाने वाला सांचा देखा है जिसमें ईंट बनती है? तो ईंट बनने वाला जो सांचा होता है, इसमें ईंट बनती है, उसमें यदि तुम ईंट डालोगे, क्योंकि तो सांचा है, तो ईंट उसमें जो है आ जाएगी। अब यदि बेटी सांचा न बन करके ईंट बन जाए तो बताओ क्या होगा? ईंट बन जाए, क्योंकि बेटा भी ईंट है, ये भी ईंट है, तो तुम्हारे घर की ईंट से ईंट बजा देगी। फिर तो वो बजाएगी नहीं बजाएगी? इसलिए महाराज सांचा बनाओ, ताकि जिस प्रकार ईंट जो है सांचे में ईंट अपने आप में समा लेता है, उसी प्रकार कल के दिन की शादी हो, ये जब दूसरे के घर जाए ना तो सारे परिवार को अपने में समा ले। ऐसे सुंदर संस्कार देना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, माताएं साड़ी पहनती हैं, पहनती नहीं पहनती? हाँ देखो कई पहनती हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं, साड़ी आप पहनती हो, साड़ी का मतलब क्या होता है? इसका भाव क्या है? अरे धोती तो हम भी पहनते हैं, चाहे साड़ी को चाहे धोती को, बात बराबर है, धोती हम भी पहनते हैं। तो जो साड़ी जो पहनती माताएं, इसका भाव क्या है? बहुत सुंदर। साड़ी जो होती है वो बांधी जाती है, बांधते ना? हाँ। और जो हम लोग धोती पहनते वो भी बांधी जाती है, हम भी बांध के आए हैं। तो इसका मतलब ये है कि यदि माताएं साड़ी पहनती हैं तो जिस प्रकार से साड़ी आपने बांधी है, ठीक उसी प्रकार से आपके लिए पूरे घर के लिए वैसी बांध करके रखना। इसका मतलब यही है। जोर से बजाओ, अच्छी बात हो, जोर से बजाओ। हाँ। और जो भाई लोग जो धोती पहनते हैं, तो धोती का भी मतलब ये है कि हम भी अपने रिश्ते नाते सभी के लिए बांध करके चले। क्योंकि महाराज जो आनंद एकता में होता है वो आनंद कहीं नहीं है। भाई भाई में प्रेम होता है तो भाई भाई का प्रेम कैसा होना चाहिए? जैसे महाराज भरत जी का और राम जी का प्रेम, ऐसा प्रेम होना चाहिए, तब तो आपका प्रेम प्रेम है। जब राम जी वनवास गए, जब राम जी वनवास गए हैं, तो भरत जी के मन में महाराज इतनी गिलानी थी कि उनका जो हृदय जो था इतना दग्ध हो रहा था कि वशिष्ठ जी ने कई प्रकार से समझाया, फिर भी मन के लिए संताप नहीं मिल रहा था। और मिलता कैसे? उनके मन में तो एक ही दुख था
कि आपन दारुण दीनता कहूँ सबई सिरनाय। देखे बिन रघुनाथ पद जिए की जरनी न जाए। आपन दारुण दीनता कहूँ सबई सिरनाय। सबने अपना अपना दुख रोया है और सबके दुखों की निवृत्ति हुई है, निवारण हुआ है। पर भरत जी कहते हैं, बोले हमारे अंदर जो दुख है, हमारा जो हृदय जो दग्ध हो रहा है महाराज, ये तो देखे बिन रघुनाथ पद जिए की जरनी न जाए। बिना भगवान के चरण पद का दर्शन किए बिना हमारा दुख दूर होने वाला नहीं है। किसी ने सही कहा, संसार की संपत्ति मिल जाए पर एक वो ना मिले तो जीवन व्यर्थ है। संसार का सुख मिल जाए और भाई का प्यार ना मिले, जीवन निरर्थक है। इसलिए एक पुराना गीत है, किसी ने गाया होगा तो अपन भी दो चार लाने गुनगुना लेते हैं। कहा है कि एक तू ना मिला, एक तू ना मिला, सारी दुनिया मिले भी तो क्या, एक तू ना मिला, सारी दुनिया मिले तो क्या। कहते हैं कि एक तू ना मिला और बाकी सारी दुनिया मिल भी जाए तो महाराज कुछ नहीं मिला। कि मेरा दिल ना खिला, मेरा दिल ना खिला, शादी बगिया खिले भी तो क्या, सारी बगिया खिले भी तो क्या। अद्भुत प्रेम महाराज भरत जी का राम जी के प्रति। हम ये नहीं कहते झगड़े जो होते हैं, झगड़े अभी भर नहीं होते, पहले भी हुआ करते थे। झगड़े अभी भी होते भाई भाई में, और पहले भी झगड़े हुआ करते थे भाई भाई में। लेकिन अंतर कितना था। आज के झगड़े होते हैं संपत्ति को लेने के लिए, संपत्ति को हथियाने के लिए। और जो पहले के झगड़े हुआ करते थे तो कहते थे हम नहीं आप, हम नहीं आप। और आज कहते हैं तू नहीं मैं। यहां अयोध्या के राज के लिए महाराज गेंद की तरह उलझाना जा रहा है। राम जी शरण मारते हैं तो भरत जी के पास जाता है। भरत जी कहते हैं भैया मैं नहीं आप, और भरत जी मारते हैं तो ठोकर राम जी के पास जाता है। अद्भुत प्रेम है महाराज, कितना वर्णन करूं। यहां तक कि महाराज भरत जी ने तो फिर राज स्वीकार किया भी नहीं और राम जी के लिए लेने के लिए गए। और जब राम जी से मिलने के लिए भरत आए और जब बातचीत सब हुई राज देने के लिए, तब राम जी ने की बात कही। बोले भैया भरत कदाचित मानो मैं चला भी जाऊं, वापस मैं चला भी जाऊं तो समाज क्या कहेगा, क्योंकि समाज तो किसी को छोड़ता नहीं है। तो यदि मैं लौट भी जाऊं तो तुम्हारे भाई का जो पहले आदर सम्मान होता था
क्या वो आदर सम्मान होगा? नहीं होगा। तो कहते हैं राम जी कि लौट कर चलूंगा तो क्या कहेगा जमाना, लौट कर चलूंगा तो क्या कहेगा जमाना, वापस आने का ये कैसा मिल गया बहाना, वापस आने का ये सब मिल गया बहाना। लौट कर चलूंगा तो लौट कर चलूंगा तो, लौट के चलूंगा तो कहेगा जमाना, वापस आने का ये कैसा मिल गया बहाना, वापस आने का ये सब मिल गया बहाना। और आज तक जो ये नजर कभी झुकी नहीं, वो नजर झुकाना पड़ेगा। झुकी न आंखें आज झुकाना होगा, बोले भरत कैसे जाना होगा। कहने का तात्पर्य हमारा सिर्फ इतना ही है कि परिवार में संगठन होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। और सती प्रसंग में भी महाराज यही सब संदेश बताया गया है। सुंदर सती प्रसंग शिशु जी ने व्याख्यान किया और माता सती जो दक्ष की पुत्री बनी, पहले भगवान से बात पहले हो गई थी, बोले मैं तुम्हारी पुत्री बन के तो आऊंगी, लेकिन याद रखना यदि किसी प्रकार से यदि हमारी अवहेलना हुई तो मैं शरीर को त्याग दूंगी, मैं हर जन्म में तुम्हारी पुत्री बनूंगी, लेकिन मेरी शर्त मेरी यही है। स्वीकृति दी और माता सती दक्ष की पुत्री बनी। और महाराज सुंदर सती का सुंदर विवाह हुआ भोले बाबा के साथ। कहते हैं ये जो माता सती और भोले बाबा की विवाह की जो कथा श्रवण करता है, तो जो भी हमारे यहाँ माताएं बैठी हैं, भाई बैठे, जिनकी शादी नहीं हुई है, उनके ऊपर भगवान जल्दी कृपा करते हैं। भगवान का विवाह कौन सी तिथि में हुआ था? सती का और भोले बाबा का। तो कहते हैं चैत्र शुक्ल त्रयोदशी, रविवार, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, इसमें सुंदर